जनता को ठगा उन्होंने। इस ठगी का जवाब उनको आने वाली 20 तारीख को अमेठी की जनता देने जा रही है और बहुत ही करारी हार लेकर के वापस वो दिल्ली जाएंगी अपने स्टूडियो में जहां वो नाटक बनाया करती थी। राहुल गांधी इंटरनेशनल नेता है, वो चांदी चौक से नहीं भागा है, वो गुजरात से नहीं भागा है उत्तर प्रदेश के लिए, वो यहाँ का नेता है, यहाँ की सरजमी उसकी है। 5 सालों में जो चारागाह बना करके अमेठी की सरजमी को चरने का काम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया, वो जनता देख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह इस वक्त मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र अमेठी में और अमेठी का ये समरौता इलाका है। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है। 20 मई को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जनता के मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर इस बार वो वोटिंग करने वाले हैं। सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव शुक्ला, अधिवक्ता हूँ मैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है अमेठी का? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है अमेठी की, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो परिणाम एक तरफा होता है। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में है, उसमें बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि 5 सालों में जो चारागाह बना करके अमेठी की सरजमी को चरने का काम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया, वो जनता देख रही है। किसी भी मुद्दे पर उन्होंने विकास नहीं किया है, किसी की भी गांव में विकास नहीं किया। जिस सड़क पे आप खड़े हुए हैं, इस सड़क पर हाय तौबा मचा करके वो चुनाव लड़ी थी, इसी सड़क पे, और उस सड़क को न बनवाने का काम 5 साल में स्मृति ईरानी ने किया। यहाँ के मौजूदा विधायक सदन में खड़े होकर कहते हैं इस सड़क का बजट पास हो गया है, 1 साल हो गया, पिछले बजट से लेकर के आज के बजट की बात कर रहा हूँ, सड़क पे गिट्टी नहीं पड़ी है। आप अब क्या कहते हैं, महाराजगंज से नौना चले जाइए, आप कि कमर में बल पड़ जाएगा, आप दोबारा इस सड़क को आना नहीं पसंद करेंगे। ये किया स्मृति ईरानी ने। जो सिलेंडर, जो हाथ तो उन्होंने 11 रुपए चीनी देने का वादा किया था, वो चीनी आज कितने रुपए में? 13 रुपए। हाँ, जो ये बता रहे हैं, जो 70 रुपए का आपका सरसों का तेल था, 200 में है। जो डीजल 200-250 में बनता था, 5500 में बन रहा है। जो सिलेंडर 400 का था, 1200-1100 का मिल रहा है। ये करा है उन्होंने, जनता को ठगा उन्होंने। इस ठगी का जवाब उनको आने वाली 20 तारीख को अमेठी की जनता देने जा रही है और बहुत ही करारी हार लेकर के वापस वो दिल्ली जाएंगी अपने स्टूडियो में जहां वो नाटक बनाया करती थी। यहाँ उनका कोई काम नहीं। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का लोग इंतजार कर रहे थे और यहाँ से छोड़ के चले गए, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हार मान ली है। गलत बात है, छोड़ के कोई नहीं गया है। गांधी परिवार का रायबरेली और ये अमेठी गढ़ है, घर है। घर में हम घर के इस कमरे में रहे, चाहे घर के उस कमरे में रहे, घर घर होता है। घर में आना जाना नहीं होता है। कभी हम इस कमरे में रुक जाते हैं, कभी हम इस कमरे में रुक जाते हैं। राहुल गांधी ने कमरा बदला है, घर नहीं बदला है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, स्मृति ईरानी ने घर बना लिया, यहाँ की निवासी हो गई। गांधी परिवार ने कभी ऐसा किया? 102 सालों का पुराना रिश्ता है रायबरेली का। माननीय मोतीलाल नेहरू का परिवार है ये। जब कांग्रेस आंदोलन रायबरेली के मुंशीगंज कांड में होता है, किसान मारे जाते हैं, वहाँ पर मोतीलाल नेहरू आते हैं, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आते हैं। वो रिश्ता है रायबरेली और अमेठी का। संजय गांधी ने इसको सींचा है। इस ऊसर पर, इस बंजर जमीन पर घास उगाने का काम संजय गांधी और गांधी परिवार ने किया है। वो क्या जाने, वो क्या जाने अमेठी में क्या था, क्या हुआ, क्या बदला है। उनको तो हरेरी दिख रही है, चरने आई हैं, चर के निकल जाएंगे। अच्छा, एक चीज चाचा, यहाँ पे कहा गया, कई वीडियो अमेठी को कहा गया कि दरिद्र परिवार या दरिद्र यानी कूड़े कचरे से खाना उठाकर अनाज खाते हैं। तो इस जो बयान आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अब मैं क्या बताऊं, इन लोगों के बयान आप 2013 से सुनते चले आ रहे हैं। कौन सा इनका बयान है जो आज तक सच साबित हुआ है? केवल उलूल जुलूल बोलना, कोई भी काम ना करना। जो आदमी काम नहीं करता वो उल्टी सीधे बयान देता है। एक भी काम आज दिक्कत क्या है स्मृति ईरानी जी के सामने कि अब तक वो 4 मंत्रालय में रह चुकी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मंत्रालय मानव संसाधन मिला था, उससे इन्होंने अमेठी को क्या दिया? सूचना प्रसारण मंत्रालय में गई, उससे क्या दिया? कपड़ा मंत्रालय में गई, उससे क्या दिया? और आज बाल विकास महिला का मंत्री हैं और महिलाओं की क्या दुर्दशा है। कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैं जिसके दस्तखत से काम होना है, जब वो अपने सिग्नेचर से कोई चीज अमेठी को नहीं दे पाई, तो क्या उम्मीद करेंगे हम इनसे कि ये कुछ करेंगी? ये अपनी उपलब्धि, ये जो प्रधान खड़िंजे लगाता है,
इसको ही अपनी उपलब्धि बताती हैं। तो अगर ऐसी उपलब्धि है तो फिर भगवान ही मालिक है। कहा जा रहा है कि नाक रगड़वाएंगे राहुल गांधी से अमेठी से। देखिए, राहुल गांधी शेर है यार। राहुल गांधी इंटरनेशनल नेता है। वो चांदी चौक से नहीं भागा है, वो गुजरात से नहीं भागा है उत्तर प्रदेश के लिए। वो यहाँ का नेता है, यहाँ की सरजमी उसकी है। यहाँ पर उसकी दादी, उसकी पापा के नाना ननिहाल सब पूरा का पूरा तो रायबरेली अमेठी में है। और इस आज तक जो कुछ भी किया है सारे लोग देख रहे हैं। अगर ये 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं होता तो ये मेडिकल कॉलेज भी नहीं होता है। तो 400 पार किस तरह से फिर बातें कर रहे हैं? ये जुमलेबाज हैं भाई, ये जुमलेबाज हैं, ये हवा की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि हमारे देश का आदमी हवाई चप्पल वाला जहाज से चलेगा। अरे उसकी ट्रेन में भी चलने की औकात नहीं छोड़ा, वो हवाई जहाज से क्या चलेगा। तो अब पूरे क्षेत्र की जनता इन जुमलेबाजों से पस्त हो चुकी। आज हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आज कोई दल चुनाव नहीं लड़ रहा है। आज चुनाव सत्य और असत्य के बीच में हो रहा है। हमारी नेता ने बताया कि राम सत्य की ओर थे, रावण असत्य की ओर था, जीता कौन। अब जनता इस पर आ गई है। नहीं तो उधर ये भी चल रहा है ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इनकी छोड़िए आप, विश्व में किसी की क्या हैसियत है जो राम को लाएगा। अरे राम हमको लाए हैं, हम राम के लोग हैं, हम राम के भक्त हैं, राम को मानते हैं। और मैं कहता हूं कौन सा, चाहे हम हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज मुसलमान भी के दिल में राम के प्रति श्रद्धा है, अल्लाह के प्रति श्रद्धा है तो राम के प्रति भी श्रद्धा है। ये इनका झूठ कब तक चलेगा, कब तक चलाएंगे झूठ ये। अब वो गया, आज राम मंदिर आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। आज पब्लिक में ऐसे ही खड़े हुए थे। क्या क्या कह रहे हैं? आ रहे हैं चाचा। 22 वकील राम विरोधी के अदालत में ऐसे ही खड़े हुए थे। खड़े होने नहीं खड़े थे, हम जवाब देंगे। हैं? खड़े होने खड़े थे। हैं? योगी महाराज जी ने ये पहले जो जितना दस्तावेज था वो अरबी भाषा में उसका लिखा हुआ था, इन्होंने 1-2 साल के अंदर करवाया है, तब इतनी जल्दी राम मंदिर का निर्माण हुआ है। क्या ये भाजपा ने नहीं करवाया है? अदालत अरबी भाषा में कहाँ देख लिया आपने? हाँ, अब सुना हमने न्यूज़, सुनने पे कैसे? आप लोगों ने सुनाया है कहाँ? और सुनिए, नहीं अरबी भाषा वाला सुनिए पहले मेरी बात। हाँ। आप बायनाट से लड़ रहे हैं, बायनाट से लड़ रहे हैं ना? आप पहले अरबी वाला बता दिया आपने, कहाँ से नहीं, सुना? हमने सुना, हमने न्यूज़ चैनलों पर सुना है। हाँ, क्या समझे कि पहले ये जो अरबी भाषा उर्दू भाषा में छपा हुआ था। हाँ। अब थोड़ा सा सही है उर्दू का। जुट्टा चलन नहीं है, आप कहेंगे जुट्टा चलन है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा सा। जैसे बायनाट से राजू, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लग रहा है मिला। नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं लड़ रहा हूँ। जैसे 400 की बात चाचा जी ने किया है, 400 से ज्यादा आएंगे। मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, राजीव जी का चुनाव इंचार्ज था सेक्टर नंबर 4, समझे, राजीव जी के समय में। ब्लॉक युवा कांग्रेस था, जिला महामंत्री रायबरेली था। मगर जो तुम सनातनी धर्म पे चोट मारोगे तो हम कहाँ तक सह पाएंगे। अच्छा चलिए, आस्था अपनी चीज अलग है। 400 आप पार कर रहे हैं, बेरोजगारी की आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, 15 लाख की बात नहीं कर रहे हैं। तो जनता के जो मुद्दे हैं, क्या लग रहा है कि वो 80 करोड़ जो आप राशन की बात करें वो रुक जाइए। जो राशन जो पहले होता था उस समय 4-5 बोरा सड़ गया, उन्होंने पूरा स्टॉक दिखा दिया, सड़ गया, बिक गया है। अब वो राशन गरीबों में बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता, झूठ नहीं बोलेंगे। आप कह रहे हैं राशन मिल रहा है, पहले सब मिल रहा है, मट्टी तेल के चक्कर अरे जो मिल रही है, 20-22 घंटे बिजली मिल रही है, उसकी बात नहीं करेंगे आप। इधर आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब भी सुनिए इधर। घर में जाता दौड़ता है सिलेंडर वाला। सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे हैं किसी व्यक्ति के पास? वो रख के क्या कह रहे हैं? भरवाने के लिए पैसे हैं। रुक जाइए सब्सिडी की बात। रुक जाइए, मेरी बात सुनो पहले। एक अपनी बात रुक जाइए। आप बताइए। मोदी जी ने पहले सिलेंडर की व्यवस्था की फ्री में, समझे जी, उसके बाद सबको 500-500 रुपए दिया, उसमें दिया नहीं दिया? अभी हाँ, पहले जियो, जैसे जियो सिम फ्री आई, फिर अचानक से 400 रुपए। हाँ वही बता। हाँ रुक जाइए, कांग्रेस पार्टी में सिलेंडर कितना महंगा बिका एक बार आप बता दीजिएगा।
आप इन्हें चलें हैं? 465 2014 की अगर आप तुलना करेंगे 14 में तो नहीं, कितना था? पेट्रोल क्या रेट था? हाँ। पेट्रोल क्या रेट था बोले बताइए आप? 83